बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एक दफ़ा 3 डाकू रात को डाका डालने के लिए एक घर में गए। जब वो उस घर के एक कमरे में दाखिल हुए तो 3 खूबसूरत और हसीनो जमील लड़कियाँ सो रही थीं। जब डाकुओं ने उनको अकेले देखा तो उनके दिल में शैतान ने शैतानगी पैदा कर दी और उन्होंने उन तीनों लड़कियों के साथ उस कमरे में ज़बरदस्ती ज़ना करना शुरू कर दिया। इस कमरे में अंधेरा इतना था कि उन तीनों लड़कियों को उन लोगों की शक्ल की पहचान ना हुई और वो तीनों डाकू भी लड़कियों की शक्ल को ना देख सके। तीनों बहनों से ज़बरदस्ती ज़ना करके वो डाकू वहाँ से चले गए। चंद दिनों बाद वो तीनों डाकू एक गली में से गुज़रे जिस गली में मस्जिद थी। उस मस्जिद में इमाम साहब तकरीर फरमा रहे थे कि ज़ना इंसान पर ऐसा कर्ज़ है जो इंसान को हर हालत में अदा करना पड़ता है, लेकिन अगर कोई इंसान अल्लाह के दरवाज़े पर तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसके कर्ज़ को ज़ाइल कर देता है। लेकिन शर्त यह है कि सच्चे दिल से तौबा और लेकिन की जाए। इमाम साहब की ये बात उन तीनों के दिल को जागी, क्योंकि वो तीनों भी अकलौती बहनों के भाई थे। उन तीनों ने कहा, अगर हमारी बहनों को किसी नामहरम ने भी हाथ भी लगाया तो हम उसकी जान निकाल देंगे। तो दूसरे ने कहा कि जो कर्ज़ हम पर है वो हमें हर हालत में उतारना पड़ेगा। तीसरे ने कहा, गुनाह हमने किया है और सज़ा तो हमारी मासूम बहनों को भुगतनी पड़ेगी। ऐसे भाई के ज़िंदा रहने से तो अच्छा है कि वो पानी में डूब कर मर जाए। अब तीनों को अपने गुनाह का एहसास हो गया और उन्होंने एक दूसरे से कहा कि इसकी तलाफ़ी कैसे की जाए। वो तीनों उस गली में पशेमान होकर बैठ गए। फिर एक ने कहा, इमाम साहब के पास जाकर मदद लेते हैं। इसके बाद वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए और इमाम साहब को सारी सूरत हाल से आगाह किया। इमाम साहब ने कहा, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है, अगर वो माफ़ करने पे आए तो 100 कत्ल करने वालों को भी माफ़ कर देता है, लेकिन अगर पकड़ने लगे तो एक रेशम के धागे जितने गुनाह से भी पकड़ लेता है। लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से उसके दरवाज़े पर तौबा करते हो तो वो गफूर रहीम तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगा। लेकिन मेरा रब उस वक्त तक तुम्हें माफ़ नहीं करेगा जब तक वो तीनों लड़कियां तुम्हें माफ़ नहीं करेंगी। वो लड़कियों की तरफ चल पड़े। चलते चलते वो उन तीनों लड़कियों के घर में पहुंच गए। जब वो तीनों डाकू वहां पहुंचे तो उन्होंने दरवाज़ा खड़काया तो एक बहन बाहर आई और दरवाज़ा खोला और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। तो उन तीनों में से एक ने कहा, एक ज़रूरी काम था जिसको पूरा किए बिना हमें सुकून नहीं आ रहा। उनकी बातों से उस लड़की को तसल्ली मिली और वो तीनों को अंदर ले गई। जब वो अंदर दाखिल हुए तो बाकी 2 बहनें रो रही थीं। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो और क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं? तो उन्होंने कहा कि हमारा एक बुज़ुर्ग बाप था। एक रात वो किसी काम से बाहर गया तो 3 डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया और हम तीनों को अकेला पाकर हमारे साथ ज़बरदस्ती की। और जब ये ख़बर हमारे बूढ़े बाप ने सुनी तो वो ये बात बर्दाश्त ना कर सका और वो इसी वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये सुनकर उन तीनों में से एक बोला कि तुम इन तीनों आदमियों को जानती हो जिन्होंने तुम्हारे साथ ये जुल्म किया? तो उन तीनों ने कहा, अंधेरे कमरे में जब उन्होंने हमसे ज़बरदस्ती ज़ना किया तो हम उनकी शक्ल ना पहचान सकी। अगर आज वो हमारे सामने आ जाएं और हम उनको पहचान लें तो हम उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये सुनकर उन तीनों में से एक डाकू ने कहा कि इस रात तुमसे ज़बरदस्ती ज़ना करने वाले हम तीनों थे। ये सुनकर उन तीनों के पैरों तले ज़मीन निकल गई और एक बहन ने एक खंजर उठाया और एक डाकू की गर्दन पर रख दिया और कहा कि तुम्हारी वजह से हमने अपने बूढ़े बाप को खो दिया और हमारे किरदार को तुमने खाक में मिला दिया। अब तुम्हारा इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। तो दूसरे ने कहा कि वाकई हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन हम इसकी तलाफ़ी करने के लिए ही तुम्हारे पास आए हैं। अगर हम अपने गुनाह की तौबा ना करते तो हम दोबारा उस घर में क्यों आते और अपने गुनाह के बारे में भला तुमको क्यों बताते? ये सुनकर उसने कहा कि तुम अपनी गलती की इस्लाह कैसे कर सकते हो? तो उन्होंने कहा कि तुम तीनों बहनों से शादी करेंगे और इसी तरह हम अपने बच्चे को एक बाप का नाम देंगे। फिर वो लड़कियां भी उनकी इस बात पर राज़ी हो गईं और उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गईं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन डाकुओं में से एक डाकू ने कहा कि हम नहीं जानते कि हम में से किस डाकू का किस लड़की के साथ ताल्लुक़ हुआ है। ये बात सुनकर सब परेशान हो गए।
थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, हम इमाम मस्जिद के पास चलते हैं और उन्हीं से इस मसले का हल निकाल लेते हैं। फिर एक ने कहा कि हम इमाम साहब को यहाँ बुला लेते हैं। फिर एक डाकू इमाम साहब को लेकर हाजिर हुआ और इमाम साहब को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। थोड़ी देर सोचने के बाद इमाम मस्जिद ने उन तीनों डाकुओं को एक लाइन में खड़ा कर दिया और फिर एक लड़की को कहा कि तुम इन तीनों के सीने से नाक लगाकर खुशबू सूंघो, क्योंकि जब तुम इन तीनों के करीब जाओगी तो तुम्हें एक अजीबोगरीब खुशबू महसूस होगी, क्योंकि हर मुसलमान चाहे जितना ही क्यों ना गुनहगार हो, अगर उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया हो तो उसके जिस्म से एक अजीबोगरीब खुशबू निकलती है और वो खुशबू हर एक में मुख्तलिफ होती है। और जब तुम इन तीनों में खुशबू सूंघोगी तो तुम्हें महसूस होगा कि उस दिन कौन सा डाकू तुम्हारे करीब आया था। ये सुनकर वो तीनों बड़े हैरान हुए और फिर एक लड़की तीनों के करीब गई और खुशबू सूंघने के बाद कहा कि इमाम साहब, मुझे पता चल गया है कि उस रात यही नौजवान मेरे करीब आया था। फिर इमाम साहब ने उस लड़की और लड़के को अलहदा बिठा दिया और फिर दूसरी लड़की को कहा कि उन दोनों में से चेक करो और फिर बताओ कि इनमें से कौन सा शख्स था जो तुम्हारे करीब आया था। दूसरा आदमी ये है जिससे खुशबू आ रही है, जो इस रात ज़बरदस्ती करते वक्त उसके जिस्म से आती थी। इमाम साहब ने उसको भी अलहदा बिठा दिया और फिर तीसरी लड़की को कहा कि ये आखिरी नौजवान तुम्हारा गुनाहगार है। इमाम साहब की अक्लमंदी को देखकर वो सब बड़े मुतासिर हुए। फिर इमाम मस्जिद ने उन तीनों का निकाह पढ़ा दिया और तीनों अपनी गलती की तलाफ़ी करके हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। और जब 1 साल बाद तीनों के बच्चे पैदा हुए तो उनकी शक्लें अपने अपने बाप पर थीं।